एक लड़का दोस्तों रहता है, उसकी शादी हो जाती है। और उसकी जब शादी हो जाती है तो उसका सुहागरात का दिन आता है। और जब वो अपने कमरे में जाता है दोस्तों, तो वहाँ जो उसकी पत्नी रहती है वो दुल्हन के भेष में रहती है। खूब अच्छा सा लहंगा पहनी रहती है, सब कुछ रहता है। इस प्रकार दोस्तों उसकी दुल्हन जो थी चांद का टुकड़ा थी, इतनी सुंदर थी। अब उसकी सुंदरता देखने के बाद जो लड़का रहता है वो बिल्कुल, उसका तो समझ लीजिए जैसे लग रहा था कि पाँचों उंगली कहा जाता है घी में सर कढ़ाई में, वो वाला हाल किताब। वो लड़का इतना खुश था, इतना खुश था अपनी दुल्हन को दुल्हन के लिबास में देखने के बाद कि उसको फूलों नहीं समा रहा था। लेकिन दोस्तों जैसे वो अपने पत्नी के करीब जाता है तो उसकी पत्नी जो बात बोलती है उसे सुनने के बाद तो समझ लीजिए उसकी पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। जितना खुश रहता है वो खुशी थोड़ा देर में गम में बदल जाता है। तो ऐसा दोस्तों वो लड़की क्या कहती है, वो लड़की ये कहती है दोस्तों कि आज की रात है, सिर्फ आज की रात मेरे पास है, तुम्हें जो करना है कर लो, मेरे साथ जो करना है, सुहागरात मनाना है, जो करना है। लेकिन कल जो है बस इतना काम करना कि जो मेरी बॉडी रहेगी, मेरी लाश जो रहेगी, वो मेरे तुम मायके पहुंचवा देना। अब इतनी बात सुनने के बाद उसका पति जो था वो सोच में पड़ जाता है कि आखिर ये औरत ऐसा क्यों बोल रही। तब दोस्तों वो जो आदमी रहता है वो बार बार ये सोचने लगता है कि आखिर ये औरत ऐसा क्यों बोली। अभी तो शादी हुई है, इतना सुंदर चेहरा, इतना चांद का टुकड़ा है, मेरे आंगन में आया है रात में, मतलब एक ही रात में आया, और उसके बाद ऐसी ये बातें कर रही है, घर सूना करने वाली। तो दोस्तों वो बिल्कुल परेशान, उसका तो माथा ठनक गया उसकी बातें सुनने के बाद कि फर्स्ट टाइम किसी दुल्हन ने अपने सुहागरात वाले दिन ऐसी बात बोली कि आज की रात है, आप मेरे शरीर के साथ जो करना है कर लीजिए, सुहागरात मनाना है मना लीजिए, नहीं तो कल के बाद जो है हमारा जो है दिन नहीं होगा। और रही बात मेरे बॉडी को जो है मेरे मायके आप भिजवा देना, इतना मेरे लिए कर देना। अब इतना बात सुनने के बाद कोई सुहागरात मनाने वाला, अब वो आदमी टेंशन में आ गया। वो बार बार ये सोच रहा था कि आखिर ये लड़की ऐसा क्यों बोली। तब दोस्तों वो करता क्या है, उससे जो है बहुत प्यार से पूछता है, कहता है ऐसा तुम बताओ तुम्हारे साथ ऐसा क्या हुआ, तुम आखिर ये बात क्यों बोली। अब इतनी बात सुनने के बाद जो सीमा रहती है देर न करते हुए दोस्तों जो बताती है, उसे जानने के बाद उसके पति को पैरों तले से जमीन खिसक गई। तो दोस्तों वो ऐसा क्या राज है जो वो बताना चाह रही थी। तो चलिए देर न करते हुए इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं और आपको हम बताते हैं। दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है, दिल छू जाने वाला ब्लॉग है। और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए इस ब्लॉग को हम आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों ये सच्ची घटना पर आधारित ब्लॉग है बस्ती जिले का। बस्ती जिला में दोस्तों एक गांव पड़ता है, वहीं का दोस्तों ये ब्लॉग है। वहाँ पर दोस्तों एक सीमा नाम की लड़की रहती है। तो सीमा की 4 सहेलियाँ रहती हैं और वो सब जो है बीएससी की छात्रा रहती हैं। इस प्रकार दोस्तों चारों साथ में जाती, हर जगह हंसी ठिठोली होती, सब कुछ होता। इस प्रकार दोस्तों एक लड़का रहता है सोनू नाम का। तो वहीं बस्ती जिले में एक पुल पड़ता है, तो पुल के पास ये सब जाती हैं और वहीं हंसी ठिठोली करती हैं। वहीं पर जो लड़का रहता है वो मछली जो है कांटा में फंसा के निकाल रहा था। तो कांटा में फंसा के निकाल रहा था, तो जो लड़कियां थी उन्हें भी देखने में अच्छा लगा, क्योंकि कहती हैं कि चलो अच्छा हम लोग भी मस्ती करते हैं। इस प्रकार दोस्तों वो चारों लड़कियां भी जाती हैं। उस सोनू नाम का जो लड़का रहता है वो देखने में बेहद स्मार्ट था, बहुत ज़्यादा हैंडसम था। लेकिन यहाँ जो सीमा रहती है उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं सोनू जो रहता है सीमा को अपना दिल दे बैठा था। लेकिन सीमा जो हर चीज़ से अनजान थी, उसको कोई चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। वो तो बस ऐसे सोच रही थी कि मछली मारने गए, ये भी है नॉर्मली है। इन दोनों में दोस्ती भी नहीं था। और उसमें जो इनकी 3 सहेलियां थी, तो जो उसकी सहेली रहती है सीमा की, तो वो कहती है कि ऐसा है वो लड़का जो है तुम्हें बेहद पसंद करता है और वो इतना अच्छा से मतलब सिर्फ तुमको ही प्यार से देख रहा था। ये सोचो कि वो ऐसा नहीं है कि तुमको जो दिल दे बैठा है, तुम भी जो है उसको दिल दे बैठी हो, तुमको एहसास नहीं है। ये सब बात सुनने के बाद जो सीमा कहती है अरे ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे लड़के बहुत हैं। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं सीमा को भी उस लड़के से बेहद प्यार हो जाता है। तो दोस्तों बाद में वो एहसास करती है, धीरे धीरे लड़के के लिए इतना प्यार उसके अंदर भर जाता है कि जिससे बाद वो उस लड़के को कभी भूल नहीं पाती है। तो दोस्तों इसके बाद जो लड़की रहती है सीमा जो है उस लड़के से मिलना जुलना चालू कर देती है। इस प्रकार दोस्तों वो दोनों के साथ जो है मतलब सीमा और जो सोनू रहता है, तो दोनों का दोस्तों जो है संबंध का सिलसिला चालू हो जाता है। इस प्रकार जो है अब चर्चा का विषय बन जाता है। तो एक दिन जो सीमा रहती है
उसकी माँ ये सब जान जाती है तो वो कहती है ऐसा है कोई ना कोई लड़का मिल जाए, जल्दी से अपनी लड़की का हम शादी कर दें। जाहिर सी बात है सब माँ बाप यही सोचते हैं। तो यहाँ सीमा के माँ बाप भी यही सोच रहे थे कि लड़की जवान है और किसी लड़के से संपर्क में है, चारों ओर बात हो रही है, ऐसा है चलो इसकी हम शादी करवा दे रहे हैं जैसे तैसे। तो दोस्तों एक लड़का मिलता है तो वो अपने रिलेशन में पहले बात चलाती है कि जल्दी कोई लड़का मिले तो हम शादी करके हाथ मतलब पीले करके अपने फर्ज से मुक्ति पाए, नहीं तो लड़की नाक कटवा देगी। अब इतनी बात सुनने के बाद जब सीमा को पता चलती है कि उसकी शादी हो रही है तो अपने जो मंगे उससे रहते हैं मतलब प्रेमी सोनू से बोलती है कि ऐसा है मेरी शादी हो रही है। तो सोनू में एक ही खासियत थी दोस्तों कि सोनू गरीब था। तो सोनू जब गरीब था तो सीमा के माँ बाप जो है उसको स्वीकार नहीं रहते, क्योंकि सीमा जो है अच्छे से पली बड़ी थी, तो इसलिए जो सोनू रहता है वो बेहद गरीब घर से रहता है। इस प्रकार सोनू जो सीमा रहती है वो बेहद अमीर घर की लड़की रहती है, लेकिन प्यार अमीर गरीब तो देखता नहीं है, बस प्यार प्यार होता है, प्यार हो जाता है। इस प्रकार सीमा जो रहती है उस लड़के से बेहद प्यार करती है, अब उसके बगैर जी नहीं पा रही थी। इस प्रकार दोस्तों इधर सीमा की माँ तो उसकी शादी कहीं और फिक्स कर रही थी, और जब ये बात सीमा जान जाती है तो बार बार लड़के से बोलती है कि ऐसी मेरी शादी हो रही है, मुझे यहाँ से भगा ले जाओ। तो वो लड़का कहता है कि ऐसा तुम्हें भगा के नहीं ले जाएंगे, जब हम अच्छा आदमी बन जाएंगे तब तुमको हम अच्छे से ले जाएंगे। अब इतनी बात सुनने के बाद सीमा कुछ बोलती नहीं है और उसकी माँ जो है लड़का देखने लगती है। जब लड़का देखती है दोस्तों तो उसको एक तो विनोद नाम का लड़का मिलता है, बेहद समझदार और बहुत ज़्यादा मतलब भोला भाला। इस प्रकार दोस्तों जब विनोद के साथ उसकी शादी होती है, और जब शादी होती है दोस्तों तो उसका जो वो कुछ बोलती नहीं है, तो उसकी माँ भी सोचती है कि ऐसा कुछ बोल नहीं रही है, उसको तो ये मतलब था कि बोले चाहे ना बोले इसकी तो हम शादी करवा दे, इज्जत से अपने घर जाए, उसके बाद जो भी होगा देखा जाएगा। जाहिर सी बात है सबको माँ बाप यही करते हैं। तो वहाँ जो सीमा की माँ ये करके अपने उससे मुक्ति पा जाती है। अब जो सीमा रहती है वो शादी के अपना घर चली जाती है शादी के बाद। तो दोस्तों जब इसकी सुहागरात होती है तो अपने पति से जो है कुछ बोलती नहीं है, चुपचाप बैठी रहती है। अब इसका पति जब आता है तो पति को अपना शरीर टच करने तो देती है और ये बोल देती है कि ऐसा है मेरे शरीर के साथ जो करना हो कर लो, आज की रात है और जो इसके बाद सुबह जब होगा तो तुम जो है हमको हमारे मायके छोड़ाना, और जब मेरी लाश मतलब जीवित तो हम रहेंगे नहीं, मेरी बॉडी को मेरे घर छोड़ाना। तब ये बात सुनता है कि लड़की कैसी बातें कर रही है, ये ऐसा क्या करने वाली है, अभी तो अच्छी खासी भली चंगी बैठी है और इतनी सुंदर है, चांद का टुकड़ा भी है, इसके दिमाग में ऐसा क्या चल रहा। तो बहुत प्यार से दोस्तों वो ट्रीट करता है विनोद। फिर उसके बाद से उससे पूरी बातें बोलता है और कहता है कि बस तुम हमें 1 सप्ताह का टाइम दे दो, 1 सप्ताह का टाइम दे दो, तुम्हें जिसके साथ तुम्हारा प्यार था जो भी था हम तुमको मिलवा देंगे और तुम उसके साथ चली जाना। अब इतनी बात सुनने के बाद सीमा का तो दिमाग पलट गया, उसको तो ये लगा कि चलो उसका प्रेमी मिल जाएगा इसी बहाने, और जिसके लिए वो परेशान थी इसका घर बस जाएगा। इस प्रकार दोस्तों सीमा जो रहती है वो अपना इरादा चेंज कर देती है। जब चेंज कर देती है तो दूसरे दिन से कहते हैं ना कि कितना भी आदमी खराब हो, अच्छे इंसान के साथ रह के वो अच्छा बन जाता है। इस प्रकार दोस्तों विनोद जो रहता है इतना अच्छा बेहद इंटेलिजेंट लड़का रहता है कि उसके संगत में रह के कोई भी अच्छा इंसान बन जाता है। इस प्रकार दोस्तों सीमा जो रहती है दूसरे दिन से उसकी इतनी अच्छाई रहती है, देखते देखते दोस्तों कैसे उसका 7 दिन बीत जाता है उसको पता ही नहीं चलता है। इस प्रकार दोस्तों वो जो है कभी सोनू नाम का लड़का कभी उसके जीवन में था उसको याद भी नहीं था। जब 7वां दिन होता है तब वो उसका पति बोलता है कि ऐसा है चलो तुम्हारे जो पति है उसका पता चल चुका है, अब तुम अच्छे से अपने घर जा सकती हो। इस प्रकार दोस्तों वो बिल्कुल शर्म से लाल हो जाती है, और जब शर्म से लाल हो जाती है तो वो फिर बैठ के सोचने लगती है कि हम किस रास्ते पर जा रहे थे, मेरे माँ बाप ने जो किया बेहद अच्छा किया। तो दोस्तों कहने का मतलब जो लड़की को पछतावा हुआ, इस प्रकार कहते हैं माँ बाप कभी भी अपने बच्चों का गलत नहीं करते हैं, बच्चों की सोच होती है कि माँ बाप उनके साथ गलत कर रहे हैं। इस प्रकार दोस्तों कहीं ना कहीं माँ बाप की राजी से ही शादी करनी चाहिए, अपने मन से शादी करना कभी सक्सेस नहीं होता है। इसलिए कहते हैं अरेंज मैरिज हो बहुत अच्छी शादियाँ होती है दोस्तों। तो आजकल के बच्चे जो हैं गलती में कोई कदम उठा लेते हैं तो कदम ना उठा के माँ बाप का दिल दुखा के मतलब कोई काम करे वो सक्सेस नहीं होता है। तो जैसे दोस्तों यहाँ सीमा जो है कैसे कदम उठाने वाली थी कि एक रात के बाद उसको पूरा प्लान था कि मैं जहर खा लूँगी मर जाऊँगी। तो दोस्तों उसका पति जो है कितना ईमानदारी से मतलब धैर्य रख के उसको 7 दिन का टाइम देता है, और किस वजह से देता है, इसी वजह से देता है कि इसका प्लान जो है चेंज हो जाएगा और दोस्तों अपने मकसद में कामयाब हो जाता है।
ये सब बात जब उसको बताता है सीमा को, तो वो उसके पैर पे गिर के माफ़ी मांगने लगती है कि तुम जैसा भगवान पाके मेरा जीवन धन्य हो गया। तो दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग साथ शेयर किए, कैसा लगा? दिल छू जाने वाला ब्लॉग तो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। और फिर दोस्तों एक छोटा सा ब्लॉग आप लोग मतलब शेयर किए थे, आपके मन को आघात नहीं पहुंचाना था, चोट नहीं पहुंचाना था, बस दोस्तों आपको जागरूक करना था। ये उन लड़कियों के लिए था दोस्तों जो आजकल जो है लव मैरिज वगैरह करके जो है इधर उधर भागती हैं, और जो लड़के काट काट डाल रहे हैं आजकल, कहीं मार डाल रहे हैं, कहीं छोड़ दे रहे हैं। तो ये खास तौर पे उन लोगों के लिए है कि अरेंज मैरिज अगर माँ बाप कर रहे हैं तो वो अच्छी चीज़ है। माँ बाप का दिल दुखा के कभी बेटा बेटी सुख नहीं भोग सकते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग था, किसी के मन को आघात नहीं पहुंचाना, चोट नहीं पहुंचाना, बस आपको जागरूक करना था। तो सतर्क रहें, सावधान रहें और सुरक्षित रहें, और चैनल को ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें।